इमरान के भारत विरोधी बयान। इमरान खान ने अभी भी भारत को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन यहां पर देखें आप, और ये मैं बहुत बड़े एक अच्छे एनालिसिस के साथ हम आपके सामने लेकर आए। 26 जून, भारत में मोदी की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो हमारे रिश्ते अच्छे होते और बातचीत के जरिए आपसी मतभेद को सुलझा लेते। क्या इनको यहां पर कोई बैट्समैन चाहिए था? मतलब क्या कहना चाहते हैं इनको? ये कपिल देव होते? एनीवे, नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। 21 जून 2021, भारत के साथ कश्मीर विवाद सुलझाने के लिए अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। व्हाई? अब से हो नहीं पा रहा है क्या? अमेरिका को यहां हस्तक्षेप करना चाहिए, चीन के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों? नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। कश्मीर मसले पर का समाधान हो जाएगा तो परमाणु बम की जरूरत खत्म हो जाएगी। 21 जून को परमाणु बम, तो ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे बॉल ढक्कन से टेम्परिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। अब 2 जून को कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल किए बिना नहीं सुधरेंगे भारत पाकिस्तान के संबंध। अच्छा जी, तो आप कौन है इसमें? मैं चाहूंगा इसके साथ सीधे आए यहां पर, और अब मैं अपने जो खास मेहमान है उनके पास जा रहा हूं एक एक करके। वेरी क्विकली विष्णु सर, मुझे एक चीज समझाइए सर, ये कश्मीर का डेस्परेशन है या चाइना का जो सैनिटरी सेलिब्रेशन है उसको लेकर उनका प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? क्या है क्या? और डिप्लोमेसी में आई एम सॉरी, जब आप चेस खेलते हैं और अगर आपको पता है कि आपके सामने एक स्मार्ट आदमी है तो आप पता कर सकते हैं उसका मूव क्या होगा, लेकिन कोई छोटा बच्चा बैठा हो तो बिल्कुल नहीं बता सकते। डिप्लोमेसी में तो ये एकदम छोटे बच्चे से भी खराब हालत है इनकी। निशांत जी, आप डिप्लोमेसी और इमरान खान साहब को एक ही तराजू में मत तोलिए प्लीज, थोड़ा सा मुझे कष्ट होता है। इमरान खान साहब बहुत ही भले इंसान हैं और इसलिए उनका मानना है कि ओसामा बिन लादेन शहीद थे। वो केवल वो जानते हैं जो वो जानना चाहते हैं, उनको ये नहीं पता कि शिनचियांग में क्या हो रहा है। और अगर वो ऐसे बात करते हैं जैसे वो चीन के साथ कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आखिरकार चीन उनका आका है। कौन सा देश है जो चीन पाकिस्तान के साथ चाहेगा दोस्ती करना? और जो उन्होंने कहा है कि उन पर दबाव पड़ रहा है, ये सिर्फ काल्पनिक है, क्योंकि वो चीन को दिखाना चाहते हैं कि साहब हम आपके साथ हैं, पर और कोई उनके साथ है भी नहीं है। तो ये जो हकीकत है बिल्कुल विपरीत है। इमरान खान साहब डरे हुए हैं कि चीन का पूरा समर्थन मिलेगा कि नहीं। जैसे मेरे सहयोगी जो हमारे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि उनको ये भी डर है कि पैसा चीन वापस ना मांग ले। ना सऊदी अरेबिया पैसे दे रहा है, ना यूएई दे रहा है, और उनके कर्ज में डूबे हुए हैं। तो ये एक नाटक है और कुछ नहीं है। और मुश्किल ये इस बात की है कि देखिए, आपको याद होगा कि सितंबर पिछले साल में शी जिनपिंग का दौरा होना था पाकिस्तान। आखिरी मिनट में वो दौरा कैंसिल हो गया। क्यों हो गया? कि जो CPEC के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की गई और $40 मिलियन की वेल्थ मिली। तो ये तो भ्रष्टाचार का आलम है। तो ये अपने खुद ही जाल में फंसे हुए हैं और तड़फा रहे, ये हड़बड़ा रहे हैं। इनको पता नहीं है क्या करना चाहिए। तो ये उसका नतीजा है। डिप्लोमेसी के साथ इनका कुछ लेना देना है नहीं। ओके, पॉइंट टेकन। मैं चाहूंगा जो दोनों ग्राफिक्स से ऑल्टरनेटिवली प्ले करें। मैं सीधे चलूंगा जनरल प्रसाद के पास। सर, क्या समझा जाए? चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, ये तो हमें पता है, लेकिन इमरान खान से बैटिंग कराई जा रही है, बॉलिंग कराई जा रही है, बल्कि मैं कहूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये सारा चीज उनका एक प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म होता जा रहा है, खासकर अभी जो उनका सेंचुरी सेलिब्रेशन है उसको लेकर। क्या ये ऐसा समझा जाए कि इसलिए इमरान खान इतने आग बबूला हो रहे हैं, चाइना को इंटरव्यू दे रहे हैं, चाइना की तारीफ कर रहे हैं, यहां तक कि दे आर ओवरस्टेपिंग और अमेरिका के खिलाफ बोल दिया? देखो जी निशांत जी, असलियत को आप समझें जरा एक मिनट के लिए प्लीज सर। पाकिस्तान हैज नाउ बिकम येट अनदर प्रोविंस। पाकिस्तान हैज बिकम येट अनदर प्रोविंस ऑफ चाइना। ओके। जितना कर्ज चाइना का पाकिस्तान के ऊपर चढ़ चुका है, उनकी पूरी इकोनॉमी चाइना के हाथ में है। जितना कर्ज उनका बढ़ चुका है, वो कभी सैकड़ों साल तक उस कर्ज को वापस नहीं कर सकते। उनकी जितनी मिलिट्री है, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे टैंक्स हो, चाहे स्मॉल आर्म्स हो, चाहे एमिनेशन हो, और यहाँ तक कि जहाँ तक ड्रोन्स हों जिनकी बात आप कर रहे थे, वो सब चाइना से आते हैं। अब चाइना का सामान कैसा है वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उनके ड्रोन कितने पुख्ता होंगे ये भी आपको मालूम है। उनके न्यूक्लियर बॉम्ब कितने पुख्ता होंगे ये भी आपको मालूम है। उनकी मिलिट्री की जो कैपेबिलिटीज़ है ये भी आपको मालूम है।
तो बात इस समय ये है कि इमरान खान के पास और कोई चारा ही नहीं है कि वो चाइना के जाके पैर पकड़ के बैठा रहे। और क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचा दिया है कि जहां पर पाकिस्तान अपने आप कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो अब जाके और उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है कि जाके वहाँ पैर दबाएं और जिस तरह से चाइना चाहता है उसी तरह से वहाँ हर एक चीज़ में रिएक्ट करें। परेशानी इमरान खान की कुछ और भी है ईशान जी। सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त इमरान खान की ये है कि वो अमेरिका के साथ रिलेशन कैसे बना रहे हैं। अमेरिका वहाँ अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर रहा है, अमेरिका के भी कुछ कंपल्शंस हैं और पाकिस्तान के पास एक तरह से ये एक लीवरेज हो रहा है कि अमेरिका के किस तरह। तो पॉइंट ये है कि इट्स एक्चुअली अ सीरियस कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन अमेरिका, चाइना एंड इन द मिडल पाकिस्तान इस समय जाके पैर दबा रहा है चाइना के, जिससे कि अमेरिका की तरफ से जो दबाव पड़ रहे हैं उनसे वो निपट सके। और उसकी अपने देश की हालत तो आपको मालूम है ख़राब है। उसने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया बलूचिस्तान से निकलता है। बलूचिस्तान में उसकी तो बुरी हालत हो रखी है। बलूचिस्तान में तो उसको मालूम नहीं कि सड़क बन भी पाएगी, कमर्शियल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ऊपर से चाइना का और इंडिया का जो वाद विवाद चल रहा है उसमें भी उसको दिख गया कि अभी तो चाइना का पड़ रहा वहाँ भी कम होता चला जा रहा है। जो अथॉरिटी चाइना वर्ल्ड को दिखाता था अगेंस्ट इंडिया इन लद्दाख एंड एल्सवेयर, वो अब उसका तो उसका भी खुलासा हो चुका है। सर मैं आपसे एक बहुत शार्प रिएक्शन, वेरी क्विक रिएक्शन जनरल साहब मैं आपसे लूंगा, क्योंकि आपने जो पॉइंट रखा है इमरान नहीं सोचते, मैं ये जानता हूं, बल्कि ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान आर्मी सोचती है और इमरान एग्जीक्यूट करते हैं। व्हाट इज रनिंग इन देयर माइंड? पाकिस्तान आर्मी के दिमाग में अभी क्या चल रहा है? बहुत संक्षेप में सर। पाकिस्तान आर्मी यही सोचती है कि अगर हम चाइना से हाथ जोड़कर चलेंगे तो हमारा शायद इंडिया से कुछ बचाव हो जाए। पाकिस्तान आर्मी ये सोचती है कि हमें जितना इक्विपमेंट चाहिएगा, जितना सामान चाहिएगा, वो चाइना हमें देता रहेगा। पाकिस्तान आर्मी अभी भारत से डरी हुई है, क्या मैं ये समझूं? आज से डरी हुई है? निशान जी क्या कह रहे हैं आप? पाकिस्तान आर्मी तो 1970 के 71 की लड़ाई के बाद से डरी हुई है। वो तो आतंकवाद के जरिए जिंदा है। उसको पता है कि जो उसने कल हरकत की है, उसने जो कल हरकत की है जम्मू में, नहीं निशान जी, उसने जो कल हरकत की है जम्मू में, उसका जवाब उसको मिलने वाला है। और उसको ये भी मालूम है कि वो जवाब क्या मिलेगा, बालाकोट मिलेगा, उरी मिलेगा कि क्या मिलेगा। तो बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी क्लियर अबाउट पाकिस्तान। ही इज एक्चुअली, आई वुडंट लाइक टू यूज द डर्टी वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, बट उसको बुरा हाल हो रखा है कि मैंने ड्रोन तो चला दिया, आज श्रीनगर में भी चला दिया, लेकिन इसका रिस्पॉन्स जब आएगा तो उसका क्या होगा? और रिस्पॉन्स अगर आपने जो पॉइंट रखा है मैं आपसे जानबूझ के जानना चाह रहा था, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पीछे अगर दादा खड़ा है तो सामने वाला जो छोटा गुंडा होता है वो चौड़ में आ जाता है, चौड़ा हो जाता है। मुझे पाकिस्तान आर्मी का वो हाल लग रहा था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।